हेलो विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कई तरीके हैं, कई एजेंसियां हैं जो समाज में नियंत्रण रखती हैं। सामाजिकरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः साधन एवं अभिकरण में कोई भेद नहीं किया जाता, किंतु पर्याप्त अंतर है। अभिकरण का तात्पर्य उन समूह संगठनों से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। उदाहरण के रूप में परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, अनेक संगठन आदि। साधन का तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण अपनी नीतियों, नियमों और आदेशों को लागू करती है, जैसे प्रथा, परंपरा, जनमत, प्रचार, पुरस्कार इत्यादि। ये जो है आपके अभिकरण, ये आपके साधन हैं। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधन तथा अभिकरण इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले जनरीतियाँ आती हैं। जनरीतियाँ जो होती हैं समाज द्वारा स्वीकृत व दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान हैं जो व्यक्ति अचेतन रूप से विकसित करते हैं और संस्कृति के आधार होते हैं। इनका उल्लंघन जो है समाज का कोई व्यक्ति नहीं करता है। उल्लंघन करने पर उसको समाज विरोधी समझा जाता है। दूसरा है लोकाचार। लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिनका समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। इनके विरुद्ध व्यवहार समाज अनुमति नहीं देता है, जैसे एक पत्नी, मद निषेध, ये एक प्रकार के लोकाचार हैं। तीसरा है प्रथाएं। प्रथाएं वे जनरीतियाँ होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रही हैं। ये धीरे धीरे विकसित होती हैं। ये इतनी पवित्र होती हैं या समझी जाती हैं कि जिनका उल्लंघन न केवल अपराध माना जाता है बल्कि अधार्मिक भी समझा जाता है। ये धीरे धीरे विकसित होती हैं। परंपराओं का पालन अपने पूर्वजों के प्रति समान माना जाता है। ये सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती हैं, इसलिए इन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना होता है। तो प्रथाएं, लोकाचार, जनरीतियाँ इस प्रकार की हैं, लगभग समान सी हैं। समाज इनके पालन करने की अपेक्षा रखता है और इसके अनुसार व्यवहार करना ही लोगों के लिए आवश्यक होता है और ये इस प्रकार समाज में एक नियंत्रण की व्यवस्था बनाए रखती हैं। अगला है धर्म। धर्म सामाजिक नियंत्रण के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। धर्म के अंतर्गत देवीय शक्ति के प्रति भय तथा विश्वास, श्रद्धा होने के कारण लोग धर्म के अनुरूप आचरण व व्यवहार करते हैं। धर्म में एक नैतिकता होती है, भगवान के प्रति भय भी होता है, विश्वास भी होता है, श्रद्धा भी होती है और व्यक्ति इसमें नियंत्रित व्यवहार करता है और समाज के अनुरूप व्यवहार करता है। और धर्म के विरुद्ध जब व्यवहार करता है तो उसे समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार धर्म भी जो है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में होता है। अगला है नैतिकता। नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का एक उच्च स्तरीय मानदंड है, या कहें कि एक सामाजिक मूल्य है। नैतिकता में हमें उचित तथा अनुचित का पता चलता है। समाज जिसमें कुछ बातों को उचित मानता है वही नैतिकता है। ये अच्छे कार्य के प्रति निर्देशित करती है। किसी भी समाज की नैतिकता का स्तर
समाज द्वारा ही तय किया जाता है। विश्वास एक प्रबल धारणा है। विश्वास का अलौकिक शक्ति में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, स्वर्ग तथा नरक में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, ये सारे प्रकार के विश्वास हैं। इन विश्वासों के कारण व्यक्ति को कर्तव्य का बोध होता है, अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है और उनके विपरीत कार्य करने से डरता भी है। जैसे पुनर्जन्म के विश्वास पर हम बात करें तो व्यक्ति को भारतीय हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि व्यक्ति का जब दूसरा जन्म होगा तो उसको इस जन्म की जो है किए गए कार्यों के आधार पर अगले जन्म में उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो इस प्रकार के विश्वास जो होते हैं वो व्यक्ति के सामाजिक नियंत्रण को कायम करने में सहयोग करते हैं। फिर है कला तथा साहित्य। कला के अंतर्गत चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला इत्यादि आते हैं। साहित्य में कविता, नाटक, उपन्यास सम्मिलित हैं। कला तथा साहित्य दोनों ही कल्पना को प्रभावित करते हैं, मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के रूप में सैनिक बैंड, वीर संगीत शक्ति भावनाओं को जागृत करता है। शास्त्रीय नृत्य हमारी अंदर अपनी संस्कृति के प्रशंसा उत्पन्न करता है। महात्मा गांधी का स्मारक सादा जीवन व उच्च विचार के गुण की शिक्षा देता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कला और साहित्य भी समाज में नियंत्रण का साधन हो सकते हैं।